सवाल को देखते हैं। 33/6 माइनस √3 का सरलीकृत मान निकालें। देखिए इस तरह के सवाल जो है बार बार आते हैं। मैंने एक सवाल को लिया, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ इलेक्शन में आया हुआ था। इस तरह कांस्टेबल एंड अस में तो आते ही रहते हैं ये सवाल। तो ये एक सरलीकरण का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो देखिए इसको क्या करते हैं। देखिए 33 माइनस √3, अभी हम परिमेयकरण के में हमने सीखा है कि हम इसको अगर हमें √3 को हटाना है, इधर माइनस है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 6 प्लस √3 से गुना कर देंगे। देखिए ये जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बातें ऐसी हो जाएगी, 6 का स्क्वायर हुआ, √3 का स्क्वायर हुआ, ऊपर क्या हुआ 33 गुने 6 प्लस √3। अब इसको जब हम करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 33 गुने 6 प्लस √3 बटे 33। ये 33 कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 प्लस √3 जो है ये आपका उत्तर हो गया। तो देखिए ये सवाल, चूंकि आपने परिमेयकरण विधि जाना तो इसको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए इसके ऊपर जो है आपको एक प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है, देखिए यहां पर लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, इसमें अभी जितने भी सवाल किए हैं उस पर कम से कम 3 सवाल करके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसके बाद जो है परीक्षा में जो है आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आप जरूर इसे करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप इसे अवश्य अपनाएंगे। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोल रहा है 5 प्लस √11 बटे 3 माइनस 2 √11 बराबर अगर x प्लस वाई √11 हो तो x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। देखिए इस तरह के सवाल भी बहुत ही कॉमन है और ये आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2015 में आए थे और ये देखने में बड़ा भयंकर लगता है, लड़के तो छोड़ के पहले ही भाग जाते हैं। तो चलिए सवाल को करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है क्योंकि आपने परिमेयकरण की विधि को जान लिया है। तो चलिए हम पहले क्या लिखते हैं, x प्लस √11 3 माइनस 2 √11। अब देखिए इसको यहां पे परिमेयकरण करना है तो मतलब इसको ऊपर नीचे जो है हम 3 प्लस 2 √11 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए हमने देखिए 3 प्लस 2 √11 से गुणा कर दिए। अब देखिए यहां पर 3 माइनस 2 √11 है, ये 3 प्लस 2 √11 है। ये ए हमने आपको चर्चा किया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, यही परिमेयकरण है। तो इसमें क्या स्थिति आएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 √11 का स्क्वायर हो जाएगा और देखिए यहां पे 5 प्लस √11 है गुना 3 प्लस 2 √11 हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले नीचे का देखते हैं। ये 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब देखिए 2 √11 का स्क्वायर जब करेंगे, जब इसकी वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा और चूंकि ये वर्गमूल 11 है तो वर्गमूल को जब वर्ग करेंगे तो गुना 11 हो जाएगा। अब ऊपर की कहानी को देखते हैं। देखिए 5 को जब 3 से गुना करते हैं तो 15 होता है। फिर 5 को जब हम 2 √11 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, तो 10 √11 ये हो गया। अब देखिए हम √11 से 3 को गुना करते हैं तो 3 √11 होता है। फिर √11 से 2 √11 को गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल 11 दो वर्गमूल को गुना करते हैं तो वो संख्या होता है, वर्गमूल हट जाता है। तो ये 11 हो गया और 2 पहले से था, 2 यहाँ पर हो गया। तो ये कैसे आया अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हुआ, 11 दूनी 22 और 15 क्या हुआ, 37 हुआ। 10 √11 प्लस 3 √11 को जोड़ दिया तो क्या हुआ, 13 √11 हो गया। और देखिए 9 और यहाँ पे 44 है, 44 से 9 घटाएंगे तो चूंकि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो हमें -35 मिलेगा। अब देखिए यहां पर एक हम चीज को करते हैं। अब -35 यहां पर है, देखो हम दोनों को अलग कर रहे हैं। कैसे अलग कर रहे हैं, तो हमने -37 बटे 35 लिख दिया और ये नीचे के माइनस को ऊपर कर दिया। ठीक है, ये होता ही है।
अब 13√11/35, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो फिर हम यहां पे चले आएंगे, ठीक है ना। यहां पे क्यों है, -35 है, इसलिए ये माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहां पे माइनस हुआ। अब हम इसको जो देख के हम मिलान करेंगे, देखिए x प्लस वाई रूट 11 है, तो x क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। y के साथ देखिए रूट 11 लगा हुआ है, यहां भी देखिए 13 के साथ रूट 11 लगा हुआ है, तो ये मतलब है ये रूट 11 जो लगा हुआ है, यहां पर भी जो रूट 11 लगा, ये y का मान है, और x का मान क्या है, जो फ्री है वो x का मान है। तो यहां से इस तरह हम बोलते हैं x बराबर -37/35, और y बराबर जो हो गया, चूंकि y के साथ रूट 11 से हम इसको पहचान लिए, ये -13/35 हो गया, जो आपका ये आंसर है। तो आपने देखा ये सवाल कुछ वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके ऊपर जो है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये सवाल आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है। तो इसके लिए ये जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो इसके लिंक में जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल दिया हुआ है, जिसमें 3-3 सवाल दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है केवल वीडियो देखने से नहीं होता है, साथ में प्रैक्टिस करने से पूरा होता है, और इस तरह ये पूरा हो जाएगा।